बड़ी अजीब रिवायत है, आप तवज्जो फरमाएं, बस मैं वो पेश करके फिर बात को खत्म करने वाला हूँ। उसने नकल किया कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों के सामने अपनी अजमत का इजहार किया, अल्लाह ने मुझे बड़ी ऊंची शान अता की है। पूछा हजरत वो क्या? तो हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाया कि मेरे घर में पैगंबर की बेटी है, मैं फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का शौहर हूँ, मैं नबी का दामाद हूँ, और पैगंबर ने फरमाया हर आदमी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, मेरे रिश्ते खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अली नबी का दायमी दामाद है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल हक है, और हमारा इस पर बोलते नहीं, आप सारे नहीं बोलते, मेरे को टस नहीं आती, सारे जवाब नहीं। सच है, हजरत अली की अजमत ये सही है, हजरत अली का फरमान ये सही है या नहीं? फरमान सही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी बात आगे, थोड़ी सी लिखे पड़े हजरात फहम और फिरासत वाले उधर मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैंने कहा शेख सदूक साहब, वाकई ये फजीलत है हजरत अली की कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर के दामाद हैं, और ये दामादी का रिश्ता दायमी, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, बोले। मैंने कहा सदूक साहब, अगली बात आपने वाजे नहीं की, इसकी क्या वजह? आप उसको तो गोल कर गए हैं, उसको भी तो वाजे करने की जरूरत थी। अगर नबी की एक बेटी हजरत अली के घर में है, हजरत अली को बड़ा मकाम मिल गया, लेकिन वो उस्मान जिसके घर में पैगंबर की 2 बेटियां हैं, मुझे बताओ उस उस्मान को मकाम क्यों नहीं मिला? बात ऊपर से गुजर गई। आप तारीख की वर्करदानी करें, जुस्तजू करें, आपको पता चल जाएगा रूए जमीन पर कोई शख्स ऐसा नजर नहीं आता, रूए जमीन पर। इंसानी तारीख की बात कर रहा हूं, इस्लामी तारीख की बात नहीं कर रहा। पूरी इंसानी तारीख में जनाब आदम से लेकर अब तक मुर्रिखीन लिखते हैं, कोई शख्स हमें नजर नहीं आया जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां हों यके बाद दीगरे। हमें एक आदमी नजर आया है जिसके निकाह में पैगंबर की 2 बेटियां हैं, वो आदमी उस्मान ज़ुन्नुरैन है। क्या ये हजरत उस्मान की अजमत नहीं है? उसकी फौकियत की दलील नहीं है? उसकी शराफत की दलील नहीं है? हजरत उस्मान के बारे में जो अहादीस हैं, शायद आप हजरात के मलहूज़ खातिर न हो, या आपने देखी न हो, या सुनी न हो। जब पैगंबर ने हजरत उस्मान को एक बेटी अता फरमाई, कुछ अरसे के बाद उसका इंतकाल हो गया, जिसका नाम बीबी रुकैया था। हजरत उस्मान बड़े रंजीदा थे। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान से फरमाया, अभी मेरे पास जिब्राइल आया, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पैगंबर उस्मान बड़ा गमज़दा है, उस्मान को तसल्ली दो और अपनी दूसरी बेटी की शादी उस्मान से कर दो। मैंने ये जोड़ा आसमान पर बना दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान से कर दी। कुछ अरसे के बाद इत्तेफाक की बात है कि वो हजरत की दूसरी बीवी, हजरत पैगंबर की दूसरी बेटी, वो भी फौत हो गई। हजरत उस्मान फिर गमज़दा। इस मौके पर जो पैगंबर ने बात इरशाद फरमाई है, वो पूरी बात सुने ताकि आपको पता चले उस्मान का मकाम क्या है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान मेरे पास और बेटी नहीं है, मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से कर दी है। अगर मेरी तीसरी बेटी होती, यकीनन मैं तेरे निकाह के अंदर देता। एक फरमान, एक जरा तवज्जो कर, एक फरमान। दूसरे फरमान में आपने फरमाया, अगर मेरे पास 10 बेटियां होती और यके बाद दीगरे उनका इंतकाल होता, मैं 10 की 10 बेटियां तेरे निकाह में देता। 2 फरमान। तीसरा फरमान, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान परेशान न हो, मेरे पास और बेटियां नहीं, लौकान अली 40 बिल्तन, अगर मेरी 40 बेटियां होती, यके बाद दीगरे उनका इंतकाल होता, मैं 40 की 40 बेटियां तेरे निकाह में देता। कितने फरमान हो गए? 3। बोलो यार। 3। चौथा फरमान भी सुने, मेरे प्यारे आका ने फरमाया, उस्मान मेरे पास अगर 100 बेटियां होती और यके बाद दीगरे वो फौत होती रहती, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता। कितनी हो गई?
कितनी हो गई? 4। पांचवी बात सुने, हो सकता है आपकी सुनी हुई ना हो। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के लोगों, मेरे सहाबा, मेरी बात गौर से सुनो, उस्मान को रिश्ते की जरूरत है, मेरे पास और बेटी नहीं, अगर किसी की बेटी हो, मेरा मशवरा ये है अपनी बेटी की शादी उस्मान से कर दे। और अंदाजा करो पैगंबर को उस्मान पर एतमाद कितना, नबी अलैहिस्सलाम को इससे मोहब्बत कितनी थी, नबी अलैहिस्सलाम को इस पर यकीन कितना था। आज कोई आदमी किसी को एक बेटी देता है तो तौबा कर लेता है। पैगंबर फरमा रहे हैं, मेरी 100 बेटियां होती तो मैं उस्मान को देता। लोगों को मशवरे देते हैं, अपनी बच्चियों के निकाह उस्मान के साथ कर दो, उस्मान बड़े हया वाला है, उस्मान बड़े एतमाद वाला है। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान के बारे में फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन व रफीकी फिल जन्नत उस्मान, हर नबी का जन्नत का साथी है और मेरा जन्नत का साथी उस्मान ज़ुन्नूरैन है। एक हदीस के अंदर आया, जब लोग जन्नत के अंदर जाएंगे, सब लोगों को जन्नत के महल मिलेंगे, हर आदमी का महल बराबर सराबर होगा, किसी का महल ऊंचा नहीं होगा। पैगंबर ने फरमाया, लेकिन मैंने जन्नत में एक महल देखा जो बहुत ऊंचा महल था। मैंने पूछा किसका महल है, मुझे बताया गया ये उस्मान का महल है। इसकी क्या वजह? बताया कि आका, इसकी कुर्बानी ज्यादा है तो अजर भी ज्यादा है। समझ आई है? और सहाबा में पहला आदमी यही है जिसने कुरान मजीद को हिफ्ज किया, ये आपके इल्म में होनी चाहिए। और लुगत कुरैश पर कुरान को जमा करने वाला यही हजरत उस्मान है रजी अल्लाह ताला अन्हो। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा मिलकर उस्मान के इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। जो मैं और आप कुरान घर में रखते हैं, पढ़ते हैं, ये हजरत उस्मान का मुरतब किया हुआ है। और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ मुबारक से जो नुस्खा लिखा था, अल्लाह ताला की तौफीक से मैं वो असली नुस्खा देख आया हूँ। वो ताशकंद में रखा हुआ है, ऊंट की खाल पर लिखा हुआ है, इतना चौड़ा है, नुक्ते नहीं है, एराब नहीं है। हजरत उस्मान और दीगर सहाबा के हाथों का लिखा हुआ नुस्खा आज भी दुनिया में मौजूद है। ये पूरी दुनिया में जो दीन कुरान इस्लाम मिला है, ये पैगंबर के सहाबा की मेहनत से मिला। लोग आपको हकीकत नहीं बताते, चीजें छुपाते हैं। और वहां जाकर मैंने देखा बुखारा में और समरकंद में हजरत अब्बास के बेटे हजरत कुसम रजी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक है। मैंने कहीं पढ़ा तो था लेकिन मुझे बात याद न थी। वहां जाकर पता चला कि ये कुसम हजरत अब्बास का बेटा है, अब्दुल्ला का भाई है। माबद इब्ने अब्बास, फजल इब्ने अब्बास, कुसम इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये सारे भाई हैं, हजरत अब्बास के बेटे हैं, नबी के चाचे के बेटे हैं। बखर वाले जिनको पितरेर कहते हैं, ये नबी का पितरेर है, अली का भी पितरेर है, इसका नाम कुसम है। हजरत पैगंबर को कब्र अतहर में उतारने वाला यही शख्स था और आखिर में कब्र अनवर से निकलने वाला वो भी यही कुसम इब्ने अब्बास था। हजरत कुसम इब्ने अब्बास की कब्र मुबारक वहां समरकंद में है। मैंने पूछा ये कैसे आया, मुझे बताया हजरत अमीर मुआविया का दौर था। किसका नाम आया ना, मुआविया का। बखर आए थे, मत्थे ते पसीना छुटवे थे, मुआविया का ना क्यों टकते हुए। हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत का जमाना था। बुखारा के अंदर बहुत बड़ा आतिश कदा था, वहां मजूसी आग की पूजा करते थे। हजरत मुआविया को पता चला, हजरत ने हजरत कुसम इब्ने अब्बास को बुलाया और फरमाया मुजाहिदीन का लश्कर तैयार करो और बुखारा समरकंद का सफर करो, वहां जाकर उनको मोहम्मद के कलमे की दावत दो। अगर वो ईमान ले आए हमारे भाई होंगे, अगर ईमान न लाए तो फिर उनके खिलाफ जिहाद करो। हजरत कुसम वहां से रवाना हुए, सहाबा उनके साथ थे, ताबीन उनके साथ थे। मैं हैरान हुआ इतना दूर दराज का सफर उन्होंने कैसे किया होगा, समंदर कैसे पार किया, दरिया कैसे पार किए। जहाज नहीं थे, ट्रेनें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, जराए नहीं थे, ये हजरात कैसे वहां पहुंचे होंगे। इन्होंने वहां आकर उन मजूसियों को पैगंबर के कलमे की दावत दी, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ो, अल्लाह की तौहीद का इकरार करो, शिर्क से तौबा करो, तुम हमारे भाई बन जाओगे। उन्होंने इनकार कर दिया, हम कलमा भी नहीं पढ़ते, हम जिजिया भी नहीं देते। तो हजरत कुसम ने जिहाद का ऐलान किया और वहां उनके खिलाफ लड़ाई हुई। हजरत कुसम इब्ने अब्बास उनके खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हजरत कुसम इब्ने अब्बास की कब्र मुबारक वहीं है। तो नहीं दसें लुका ही पाया, मैं बता रहा हूं आपको।
حضرت کی قبر وہی ہے، میں زیارت کرایا ہوں. یہ جہاد حضرت معاویہ کے زمانے میں ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہی حضرات، وہی حضرت عثمان اور عہد عثمانی کا جو لکھا ہوا مصحف تھا، وہی حضرات لے گئے تھے. وہ آج تک وہاں رکھا ہوا ہے اور مسلمان اس کی زیارت کر رہے ہیں. وہ پھر آتش کدا ختم ہو گیا، مجوسی مغلوب ہو گئے. الحمدللہ آج بھی بخارا سمرقند کے لوگ محمد کے غلام ہیں. روس نے ان پر بڑا ظلم اٹھایا تھا، آپ حضرات واقف ہیں تاریخ کے. تقریباً 90 سال تک ان کی بربریت رہی. 90 سال کے بعد اللہ نے پھر مجاہدین کو ہمت دی، انہوں نے کوشش فرمائی. الحمدللہ روس پسپا ہوا، دفاع ہوا، ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے خائب خاسر ہو کر نکلا. آج وہاں دوبارہ پیغمبر کے کلمے کا نظام نافذ ہے، اور اس زمانے میں جو مدارس وہاں قائم تھے وہ مدارس موجود تھے. روس نے ان کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی. ایک مدرسہ میں نے دیکھا سمرقند میں، تاشقند میں، اس کا نام ہے مدرسہ کوکلداش. روس نے اس کو شراب خانہ بنا دیا تھا. یہ پھر حضرات آئے، اس کی صفائی کی، عمارت موجود تھی، 2 منزل زبردست عبارت ہے، خوبصورت. اور اس کو پھر صاف کر کے دوبارہ قرآن مجید کی دستگاہیں اور قرآن مجید کی تعلیم شروع کی. ہمیں اندر لے گئے، پاکستان کے سارے علماء ساتھ تھے. وہاں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ بخارا سمرقند کا ہر تیسرا بندہ قرآن کا قاری ہے، ہر تیسرا بندہ. اور جب نماز کے لیے مسجد میں لوگ تشریف لاتے ہیں تو ہر آدمی آدھے سے پونا گھنٹہ نکال کر آتا ہے. جب نماز کا سلام امام سے پھیر دیتے ہیں تو لوگ اٹھ کر جاتے بالکل نہیں ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر ایک آدمی تلاوت کرتا ہے بلند آواز سے، پھر قاری سے اس کی اصلاح کرتا ہے، پھر دوسرا آدمی، پھر تیسرا آدمی. یہ ہر نماز کے بعد اتنا معمول ہے. ہر نماز کے بعد عوام کے لیے آدھے پونے گھنٹے کی یہ کلاس لگتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کا ہر تیسرا چوتھا بندہ قرآن کا بہترین قاری ہے. میں حیران ہو گیا. ہم مسجد میں داخل ہوئے نا، میں جلدی جلدی جوتی چاہتی اپنی، میں کہ جوتی اندروں رکھوں کو چاہ نہ. میں کہ حضرت کیا پہ کرے، میں کہ جوتی چاہنے پہ. انہوں نے کہ بھئی یہ پاکستان نہیں. جوتے ہم نے چھوڑ دیے، وہاں گئے، نماز پڑھی. نماز کے بعد وہ آدھے پونے گھنٹے کی کلاس تھی، وہ دیکھتے سنتے رہے. تو بار بار میرے کو خیال آئے اللہ کرے میری جوتی پئی ہو گئی. ماحول جو سونا پڑائی کھڑے ہیں. لیکن جب ہم گھنٹے کے بعد باہر نکلے میں حیران ہو گیا. تمام نماز، اور نمازی اتنے تھے جیسے جمعے کے ہمارے یہاں نمازی ہوتے ہیں. تمام نمازیوں کے جو جوتے تھے بالکل ترتیب سے سیدھے کر کے الٹے رکھے ہوئے تھے. بس ہر آدمی جوتے پہن کے جا رہا ہے. کیا نظام ہے بھائی. میں نے کہا اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو جائے. وہاں قرآن سے بڑی محبت ہے. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. ہم جہاں سے گزرتے تھے وہ کھڑے ہوئے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. بھائی پاکستان کے علماء ہیں، ہمارے لیے دعا کریں. اس مدرسے میں ایک کلاس، اس کے مدیر صاحب نے ہمیں فرمایا آؤ آپ کو ایک اور قرآن کی کلاس دکھائے. وہ ہمیں اندر لے گئے. ہم نے گئے دیکھا سارے بچے وہ جو قرآن مجید پڑھ رہے سارے نابینا بچے، سارے نابینا تھے. میں نے مدیر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ان کو پڑھانے والا استاد کون ہے؟ انہوں نے کہا استاد صاحب کی زیارت کریں. دیکھیں استاد کو دیکھا، استاد پڑھانے والا بھی نابینا. یہ دوستو اللہ کا نظام ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. سچ ہے یا نہیں؟ زور سے بولے. تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہمیں ملی ہیں، اسلام ملا ہے، کلمہ ملا ہے، قرآن ملا ہے، حدیث ملی ہے، سب پیغمبر کے صحابہ کی محنت کا نتیجہ ہے. اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ آج بھی مجھ سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ جی ہم تو معاویہ کی سیاست کو نہیں مانتے. میں نے کہا یہ تو وضاحت طلب بات ہے. ان سے پوچھیں کہ معاویہ کو نہیں مانتے یا معاویہ کی سیاست کو نہیں مانتے. اور پھر اگر اس کی سیاست کو نہیں مانتے تو کون سی سیاست کو نہیں مانتے؟ وہ حضرت علی کے زمانے والی یا حضرت حسن کے زمانے والی؟ ادوار ہے نا، ادوار ہے. اور پھر حسنین کریمین نے جو معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس سیاست کو بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ پھر حضرت معاویہ نے جو 19.5 سال خلافت کی ہے اور پوری دنیا فتح کر کے اسلام کے قدموں میں ڈالی ہے، یا اس سیاست کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟
सारी तारीख मशक की हुई है लोगों ने, दोस्तों आपको बताते नहीं है। हजरत अबी और हजरत अबू बकर के जमाने में 11 लाख मुरब्बा मील का एरिया इस्लाम के ज़ेरे नगी था। हजरत उमर का जमाना 22 लाख मुरब्बा मील का एरिया फतह हो गया। हजरत उस्मान का जमाना 44 लाख मुरब्बा मील का एरिया फतह हो गया। हजरत अली का जमाना ऐसे गुजर गया। जब अमीर मुआविया का जमाना आया, अल्लाह की कसम है मुसलमानों, ये तारीखी हकीकत है, 65 लाख मुरब्बा मील के एरिए पर मोहम्मद के कलमे वाला झंडा लहराता रहा। छोड़ देंगे सारे इलाके, सारे इलाके सहाबा ने फतह किए। ईरान किसने फतह किया? इराक किसने फतह किया? तुर्की किसने फतह किया? मिस्र किसने फतह किया? बैतुल मुकद्दस किसने फतह किया? मस्जिद अक्सा का वाकया तो भूलने वाला ही नहीं है। मदाइन की फतह कैसी है? फारिस के घुटने किसने टिकवाए? कैसर और किसरा दोनों की कमर किसने तोड़ी है? पूरी दुनिया या आपका पिशावर तक का इलाका ये पैगंबर के सहाबा का फतह किया। मेरे प्यारे दोस्तों, सब सहाबा को माने, नबी की सारी जमात आला, पैगंबर के सारे सहाबा आला, पैगंबर की अहले बैत भी आला। ये अलग बात है, हर एक का मकाम अपना अपना है। हमारे अकाबिर अहले सुन्नत ने लिखा है, हजरत नबी के तमाम सहाबा जन्नती हैं। हजरत नबी की तमाम सहाबा की तमाम जमात पाक बाज है, तमाम सहाबा आदिल है, तमाम सहाबा सेका है, तमाम सहाबा जन्नती है। नबी के सहाबा भी जन्नती है, नबी की सारी अहले बैत भी जन्नती है। अलबत्ता मरातिब अपने अपने हैं। उनमें वो लोग जो हुदैबिया में आए उनका मकाम ज्यादा था, उनमें वो लोग जो मैदान बदर में आए उनका मकाम ज्यादा ऊंचा था। उनमें वो 10 आदमी जिनका नाम लेकर पैगंबर ने जन्नत की बिशारत दी है, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद जन्नती, सईद जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती, अबू उबैदा इब्न जर्राह जन्नती। 10 सहाबा में से फिर 4 का मकाम ऊंचा जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं, उन 4 में फिर 2 का मकाम ऊंचा जिनको हजरत शेखैन कहते हैं, उन 2 में हजरत अबू बकर का मकाम ऊंचा। सारी दुनिया मिल जाए, सहाबी का मकाम का मुकाबला नहीं, सारे सहाबा मिल जाए, अल्लाह की कसम है अबू बकर के मकाम का भी मुकाबला नहीं। हर एक को मानना है, दर्जे दर्जे पर मानना है, अपने अपने मकाम पर मानना है। हसन भी जनती, हुसैन भी जनती, बिलाल भी जनती, अम्मार भी जनती, और अबू बकर भी जनती, उमर भी जनती, उस्मान भी जनती, अली भी जनती। बाकी ये हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है कि हजरत अली का दर्जा मुआविया से बहुत ऊंचा। हम हजरत अली को बहुत ऊंचे मकाम पर मानते हैं, हजरत मुआविया उनका मुकाबला नहीं करते। लेकिन हजरत मुआविया नबी के सहाबी हैं, पैगंबर के साले हैं, बिरादर निस्बती हैं, पैगंबर के हमजुल्फ भी लगते हैं, पैगंबर के तीसरे दादे अब्द मनाफ की औलाद में से हैं, हजरत नबी के मोतमद हैं, हजरत नबी के अमीन हैं, पैगंबर के सामे हैं, हजरत नबी के कारी हैं, नबी के कातिब हैं। हजरत पैगंबर ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे पास एक नौजवान आया है, बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है, मेरा दिल चाहता है मैं इसे अपना कातिब बना दूं। या रसूल अल्लाह वो कौन है? आपने फरमाया उसका नाम मुआविया है। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया मुआविया को अपना कातिब बना दो, मुआविया को अपना अमीन बना दो, मुआविया को अपना मोतमद मुकर्रर करो, इसे मुंशी बना दो, ये अमानतदार आदमी है। भाई ये दलाइल है, इसकी बुनियाद से पर हम उन सब की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उन पर अकीदा रखते हैं। अल्लाह करे कि हमें यही अकीदा नसीब हो। अल्लाह मेरी और आपकी सबकी हाजिरी मंजूर व मकबूल फरमाए। अल्लाह इस प्रोग्राम को हिदायत का जरिया बनाए। खासकर हमारे हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह करे क़यामत की सुबह तक ये गुलशन आबाद रहे, शाबाद रहे, शादाब रहे और फलता फूलता भी रहे। आमीन। आमीन। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।